मैं आपसे पूछूं कि 10,000 रुपीज़ के बेड डेट्स हो गए, अब आप इस ट्रांजैक्शन को कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करोगे? क्या आप इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे? क्या इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1,000 रुपीज़ के डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी पे, एसेट पे, तो ये कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगा? अब जानते हो क्या? सो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा जा सकता, उनको इसमें रिकॉर्ड करा। लाइक क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, जब भी एसेट को क्रेडिट पे उधार में खरीदा या बेचा तो उसको आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। सो आपने सभी सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उनके फॉर्मेट्स को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है, एंड आपका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, जर्नल प्रॉपर। एंड आप कंफ्यूज हो कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझना है ना इसके बारे में सब कुछ। सो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं, राइट। इस वीडियो से पहले हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हो, सो दैट आपका पहले कोई भी कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो स्ट्रॉन्ग कर लो एंड टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, सो आज की इस वीडियो में समझेंगे जर्नल प्रॉपर के बारे में, बेसिकली जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जर्नल प्रॉपर बेसिकली क्यों बनाया जाता है, इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है, राइट, इसका पर्पस क्या है, ये सब इसकी वीडियो में समझेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो गाइस, इसको पढ़ने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप सोचना है ना, और आप चाहो तो कमेंट्स में उनका आंसर भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, पर मन में ज़रूर उन क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में सोचना। सो देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था कैश बुक के बारे में। तो कैश बुक में बेसिकली क्या होता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जिसकी पेमेंट या रिसीविंग कैश के थ्रू हो रही हो, है ना। या कैश बुक बनाते हो आप बैंक कॉलम वाली, तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक के थ्रू पेमेंट या रिसिप्ट हो रही हो, इस तरीके से होते थे, चाहे बैंक कॉलम वाली कैश बुक बनाते थे या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे, राइट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, तो उसको कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में आंसर आएगा कि उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस ने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे यानी उधार पे, तो उसको कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? तो आप सबके मन में आंसर आएगा सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अगर यही आंसर्स आ रहे हैं आपके मन में, आप यही आंसर्स दे रहे हो, तो आपके आंसर्स एकदम करेक्ट है एंड आपने पहले का कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, राइट। सो अगर क्वेश्चन के आंसर गलत है तो प्लीज़ पहले के वीडियोस को ज़रूर देखना, सब टॉपिक्स पे वीडियोस बने हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस ने गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे एंड उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया है सप्लायर को बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, गुड्स डिफेक्टिव थे या क्वांटिटी में कोई इशू था, तो वो कौन से बुक में रिकॉर्ड करेगा बिजनेस? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेगा। ओके, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस ने गुड्स सेल करे थे अपने कस्टमर को क्रेडिट पे यानी उधार पे, एंड कस्टमर ने गुड्स को, उन्हीं सेल किए हुए गुड्स को, क्रेडिट पे सेल किए हुए गुड्स को कस्टमर ने क्या करा, रिटर्न कर दिया बिजनेस को, है ना, क्योंकि गुड्स क्या थे, डिफेक्टिव थे, गुड्स में कोई इशू आ रहा था उनकी क्वालिटी को लेकर। तो कस्टमर को जो गुड्स सेल करे गए थे ना बिजनेस के द्वारा उधार में, वो कस्टमर ने वापस से बिजनेस को ही रिटर्न कर दिए। तो इसको कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? सोचो सोचो सोचो। तो अब आप सबके मन में जवाब आएगा कि इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, राइट। सो जिनके मन में भी ये आंसर्स आए हैं वो आंसर्स एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपने इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया जो मैंने आपसे पूछा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रीसिएशन लग रहा है एसेट पे, और एसेट का नाम है मशीनरी, तो मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लग रहा है लेट्स से 10%, तो वो आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे? सोचो, क्या आप उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं। क्या आप उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं। क्या परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं। क्या सेल रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं। तो जब किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो वो कहाँ जाएगी वो ट्रांजैक्शन, उसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज हुआ मन में। ओके, मैं आपसे पूछूं कि बेड डेट्स हो गए हैं, है ना, सपोज 10,000 के बेड डेट्स हो गए, यानी ऐसे डेटर्स जो बिजनेस को पैसे देते फ्यूचर में, वो उनसे बिजनेस को पैसे मिलने नहीं वाले, यानी वो बेड डेट्स हो गए हैं 10,000 रुपये के, तो उसको आप कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? इनमें से किसी बुक में रिकॉर्ड करोगे? क्या कैश बुक में आएगा? नो। क्या वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा या सेल्स रिटर्न बुक में आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो मैंने आपसे अभी पूछे, डेप्रीसिएशन का, बेड डेट्स का, उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आपके मन में क्वेश्चन जगह तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सो दैट वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो समझ के जाओगे कि आखिर इन ट्रांजैक्शंस को आप कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहाँ शो करोगे, ठीक है। समझ के जाना एंड तक, प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। अब मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस में आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 15,000 रुपीज़ की, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड रेंट है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्या वो परचेज बुक में आएगा? क्या वो सेल्स बुक में आएगा? नहीं, इन दोनों में कहीं नहीं आएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो
इन अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ सकते, उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, तो उनके लिए एक अलग बुक बनती है जिसको कहते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ऐसे ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको अभी गिनाए, जैसे डेप्रीसिएशन है, बेड डेट्स है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउट स्टैंडिंग सैलरीज हैं, ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करे, आपसे अभी क्वेश्चन पूछे जिसके आपको आंसर्स नहीं पता थे कि कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, तो इन ट्रांजैक्शंस को जो आप दूसरे सब्सिडरी बुक्स में जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना इन ट्रांजैक्शन को। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब जर्नल प्रॉपर क्या होता है, बेसिकली जर्नल एंट्रीज की तरह ही होती है। जैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं वही चीज़ होती है जर्नल प्रॉपर में। बेसिकली एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हैपन होती हैं उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सो बेसिकली जर्नल प्रॉपर क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करा जाता है, बेसिकली जर्नल की तरह है का। दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकते ना, उन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी कि जर्नल प्रॉपर क्या है, बेसिकली जर्नल ही है। आप सबने जर्नल चैप्टर पढ़ा होगा, जर्नल एंट्रीज पास करना सीखा होगा पहले के चैप्टर्स में, वही चीज़ हम इसमें करते हैं। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, उन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हो, बेसिकली जर्नल एंट्रीज उनकी पास करते हो। एंड इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल के तरह ही फॉर्मेट होता है जिसमें कॉलम्स, अलग अलग कॉलम्स बनते हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सेम जर्नल जैसा फॉर्मेट इसमें भी आप बनाते हो, है ना, जर्नल एंट्रीज वाला फॉर्मेट ही बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ एसेट। लाइक सपोज करो बिजनेस ने एसेट परचेज करी है, मशीन परचेज करी, फर्नीचर परचेज करा, एसेट परचेज करी है क्रेडिट पे यानी उधार पे, तो क्या उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, नहीं करा जाएगा। परचेज बुक में भी नहीं आएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उधार पे एसेट खरीद रहे हैं, गुड्स नहीं खरीद रहे, एसेट परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उसको परचेज बुक में या सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी, आप उसकी जर्नल एंट्रीज पास करोगे। सेकेंड है डेप्रीसिएशन। अब जब एसेट पे डेप्रीसिएशन लगेगा यानी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, टाइम के साथ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है यानी डेप्रीसिएशन लगता है एसेट पे, तो उस ट्रांजैक्शन को भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, किसी और सब्सिडरी बुक में तो वो नहीं जाएगी, तो उसको भी आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। थर्ड है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एंड अनर्ड इनकम। तो ये जितने भी आपके स्पेशल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैं, है ना, एक्रूड अनर्ड इनकम्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, इनके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ रखा तो आपको ये वाली वीडियो मेरी दिख रही होगी, आप इनको बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता है, प्लस इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हो वो आप सीख सकते हो। मैंने इस पर सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, राइट। तो देखो ये जो आपके स्पेशल एक्सपेंसेस हैं, स्पेशल इनकम्स हैं, इनको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्या ये परचेज बुक में या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल भी नहीं। कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, नहीं। परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, नहीं। तो जब ये किसी अदर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती तो ये कहाँ जाएगी, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी। बेसिकली जर्नल का फॉर्मेट बनता है सिंपल, जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसमें आप इनकी ट्रांजैक्शंस की एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो। बेसिकली क्लियर है इतना। सो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। लाइक सपोज करो मैं आपसे बेड डेट्स की एंट्री पूछती हूँ, है ना, लाइक बेड डेट्स हो गए हैं 10,000 रुपीज़ के, तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करोगे आप उसकी, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट। रुपीज़ 10,000 का अगर आपको डेटर का नाम दे रखा होगा तो आप डेटर का नाम लिख दोगे, अदरवाइज मैंने आपको बता दी सिंपल, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट। अब सपोज डेप्रीसिएशन की एंट्री है, डेप्रीसिएशन लग रहा है मशीनरी पे, यानी एसेट जो कि मशीनरी एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन लग रहा है सपोज 1,000 रुपये का, तो फिर क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट रुपीज़ 1,000 से, राइट। सो हमने जर्नल एंट्रीज पास करना सीखा है जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में। अगर आपको जर्नल एंट्रीज वाले टॉपिक में या जर्नल एंट्रीज को पास कैसे करा जाए तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना है तो उस चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हो जर्नल एंट्री चैप्टर के, उसमें मैंने हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करें एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करें। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेसिकली कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर्मेट सेम जर्नल एंट्री वाला ही है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करा है, अलग से नहीं बनाया, बट आपके साथ ओरली डिस्कस कर लिया है। कुछ जर्नल एंट्रीज भी मैंने आपके साथ वर्बली डिस्कस कर ली, बाकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड यस, इस चैप्टर के
प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने डिस्कस करे हैं सभी टॉपिक्स को मैंने आपके साथ डिस्कस करा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपको बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, राइट? आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना के रखते हो, तो 4 से 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, सो दैट उनका भी कुछ भला हो जाए, राइट? वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट उन न्यू वीडियोज़ के पे नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। ओके, थैंक यू।